नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। तारानगर के मुख्य बाजार व तहसील कार्यालय से नाक के नीचे शराब ठेके के पास एक व्यापारी अपनी दुकान व उसका अंडरग्राउंड बनवा रहा था, लेकिन उसके छुपते ही पुराना घर उस अंडरग्राउंड पर आ गिरा। दुकान का अंडरग्राउंड की खुदाई करीब 10 से 15 फीट गहरी करने के कारण उसके पास लगने वाले सोहन लाल सुराणा का मकान पूरा का पूरा निर्माणाधीन अंडरग्राउंड पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि समय रहते मजदूर व मिस्त्री अंडरग्राउंड से बाहर आ गए थे। पालिका की अनदेखी का कारण इस तरह के हादसे भी कई बार हो चुके हैं। मेरे पास फोन आया था जिससे मेरे संज्ञान में आया कि किसी पार्टी के द्वारा तहसील के सामने दुकान या मकान जो उसका निर्माण करवाने के लिए अंडरग्राउंड की खुदाई की। खुदाई सही तरीके से नहीं होने के कारण या जो भी रीजन है, पास में पुराना मकान था जो गिर गया। सुकून है कि किसी हादसे में किसी को कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि उस समय मौके पर कोई नहीं था। सुबह मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और जो पार्टी थी उसको पाबंद किया गया आगे कोई काम न करे, और उनके द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार की स्वीकृति भी नहीं दी गई है, तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जाए। सर, तारानगर में सैकड़ों अंडरग्राउंड बने हुए हैं, उस पर अभी तो कोई कार्रवाई हुई? 1 महीने पहले मेरे द्वारा जो फील्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेटर जारी किया गया था और उनको अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण अगर पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत कार्यालय में देवें और उस पर आवश्यक। सर, अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं, अभी तक मेरे पास किसी का कोई आया नहीं है। लेटर की भी कोई बिना स्वीकृति चले, हम निरंतर निर्माण स्वीकृति जारी कर रहे हैं जो भी हमारे पास आ रही है। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं फील्ड के अधिकारियों को सचेत करके और रिपोर्ट मंगवाता हूँ। नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा है कि नवलगढ़ के सरकारी उप जिला अस्पताल में बुधवार से चाइल्ड आईसीयू शुरू होगा। कोरोना की कोई भी लहर हो, हम सब मिलकर इसे हराएंगे। कोरोना के खिलाफ हर स्तर पर संक्रमण रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात विधायक डॉक्टर शर्मा ने मंगलवार को पंचायत समिति में कोविड समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उनके साथ कई विषयों पर बात हुई, विशेष तौर से कोविड को लेकर, क्योंकि जिस कदर कोविड ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, जिस तरह से हजारों लोगों की जानें चली गई है इस महाबीमारी की वजह से, तो हम कैसे लोगों की जान बचा सकें, उसके लिए जो हम प्रयास में लगे हुए हैं सब लोग, उसमें आज एक कड़ी और जोड़ी है कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने हम जा रहे हैं वहाँ पे, और वेंटिलेटर्स और मंगा लिए गए हैं ताकि आईसीयू तैयार हो जाए। और जिस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि तीसरी जो लहर आएगी बच्चों को लेकर खतरनाक साबित हो सकती है, तो बच्चों के लिए भी हम लोग 5 बेड का आईसीयू हमारे नवलगढ़ के अस्पताल के अंदर तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हों, लोगों की जान हम बचा सकें। डॉक्टर्स, हम सब लोग, जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासन, हर विभाग के प्रशासन के अधिकारियों की बात करना चाहता हूँ, पत्रकारों की बात करना चाहता हूँ, हम सब लोग मिलकर इस महामारी के खिलाफ हमने जो अभियान छेड़ रखे हैं, तो हम जितने प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बाबा राम साहब पीर के हाथ में है। आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि घबराएं नहीं, क्योंकि जितना मजबूत रहोगे उतना इस बीमारी से लड़ने में हमें मजबूती मिलेगी। और हमने अगर घबराए हम लोग तो ये बीमारी हमारे को परेशान करती है। आज जिसका सिटी स्कोर 22 था, वो व्यक्ति भी इस कोरोना से जंग लड़ते हुए वापस अपने घर से कुशल लौटा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार, हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश लेवल पे, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, आज हमारी राज्य सरकार ने टेंडर कर दिए, हमने पैसे भी दे दिए, लेकिन वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही है। सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश के अंदर इतनी वैक्सीन की व्यवस्था थी तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए विदेशों के अंदर जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया,
वो बहुत दुखदायी है। क्यों? हमारा देश बहुत जनसंख्या वाला देश है जिसके अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं। अगर जिस समय कोविड का प्रकोप खत्म हो गया था उस समय अगर हम लोग रैंडमली हम लोग वैक्सीनेशन कराने लग जाते गांव-गांव ढाणी के अंदर, तो आज हमारे बीच में से इतने लोग नहीं जाते। मैं भावुक नहीं होना चाहता, मैं आंसू भी लाना नहीं चाहता, क्योंकि हमसे हिम्मत मिलती है लोगों को। प्रधानमंत्री जी चिंता कर सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर रोके कि मेरे वश में कुछ नहीं है, तो ये तो जनता का हौसला तोड़ने वाली बात है। हम पर भी क्या बीत रही है हम लोग जानते हैं कि हमारे साथी कितने बिछड़ गए। रोजाना सुबह से शाम तक ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि हम सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना हमारा पेशेंट जा रहा है, वेंटिलेटर के बिना हमारे देश के अंदर हमारा व्यक्ति जा रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर हम लोग दवाओं के लिए डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि आज ये ब्लैक फंगस की आप इंजेक्शन लेके आओ, आप कोरोना कोविड के लिए इंजेक्शन लेके आओ, इंजेक्शन मार्केट में है। बहुत तकलीफ होती है कि हम हमारे 21वीं सदी के उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जब हमें प्राउड होता था कि हमारा देश इतना प्रगति पे कर रहा है। आज धरातल पे जब आके देखा तो हम लोगों की जान बचाने में भी विफल रहे हैं। लोग कहेंगे कि राजनीति इस अवसर पर नहीं करनी चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार उनकी नीतियां आज लोगों को मौत की तरफ ले गई। आज अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे, राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर ये कहते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप सोचो हमारी क्या हाल होगी। आज परिवार का मुखिया अगर कोई कह दे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, इस समय पूरे देश की 36 कौम की जनता आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर हमारे लिए कुछ करे। राज्य सरकार को, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे दूसरी हो, मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, उनको भी भीख मांगनी पड़ रही है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार वहां भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आज गुजरात जैसा स्टेट जो कहते थे कि हम लोग इतने आगे हमारा गुजरात, आज गुजरात के तो लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। आज हम ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हम लोग अपने आप को इतना विचलित महसूस कर रहे हैं कि कैसे लोग दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन बढ़ गया है। मैं मेरी नवलगढ़ की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा संकल्प है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। हमारे पास जहां जहां से मैसेज आते हैं, सूचना मिलती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भामाशाह, हमारे नगरपालिका प्रशासन, हमारे गांव के अंदर वो लोग जो लोग एक दूसरे की मदद करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, हम लोग उन तक खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आप लोग अपने घर में रहें, बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकले। पुलिस प्रशासन अगर कहीं पे सख्ती करता है तो आप ये समझिए कि आपका जीवन बचाने के लिए वो सख्ती कर रहा है। हम लोग अगर ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, आज भी देखा अलवर के अंदर 2 भाई 2 घंटे के अंदर अपने जीवन से हाथ धो बैठे। रोजाना हमारे नवलगढ़ के लिए झुंझुनू में देख लो, राजस्थान में देख लो, हमारे साथी, हमारे से कम उम्र के, हमारे साथ के, हमारे ज्यादा उम्र के किस तरीके से अकाल मौत की तरफ को चले गए। कितने घरों के चिराग बुझ गए। ये दौर है, निश्चित रूप से बाबा राम साहब फिर इस दौर को समाप्त करेंगे और वापस जीवन पटरी पे आएगा। हर रात के बाद सवेरा होता है। हम लोग मजबूती से इस जंग को भी जीतेंगे, इस कोरोना जैसी महामारी को भगाएंगे, लेकिन 90% हम स्वयं के व्यक्ति के खुद के हाथ में है कि हम खुद अपने आप को कितना सुरक्षित रख पाएंगे।
अगर जितना खुद को अपने आप को सुरक्षित रखेगा उतना ही व्यक्ति दूसरे को सुरक्षित रख पाएगा। उसके अलावा पीने के पानी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आज हमने पीएचडी विभाग के अधिकारियों की भी मीटिंग ली है। 8-10 ट्यूबवेल और लिखाए गए हैं, वो भी जल्दी स्वीकृत करा दूंगा। 25 ट्यूबवेल स्वीकृत ऑलरेडी गांव-गांव डाणी के लिए हो चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से लेबर आ नहीं रही है, काम करने वाले आ नहीं पा रहे हैं, तो वो काम स्टार्ट होने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन फिर भी चाहे टैंकरों की व्यवस्था से हमारे पंचायत समिति के प्रधान जी ने, दिनेश हुड्डा जी ने यहाँ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, और हमने सरपंच साहिबान को ग्राम पंचायत लेवल पर निर्देश दे रखे हैं कि आप पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से पहुँचाएं जहाँ भी पीने की दिक्कत है। उसके अलावा बिजली अधिकारी से बातचीत करी है। नगर पालिका के अध्यक्ष शोएब खत्री जी और उपाध्यक्ष भाई साहब कैलाश जी भाई साहब और यो साहब, इन सबको हमने आज हमारा नवलगढ़ अस्पताल का जो सामने का एरिया वो गोद दिया है, उसको ये डेवलप करेंगे ताकि पेशेंट, उनके अटेंडेंट वहाँ खुली हवा में बाहर सांस ले सके, आराम से बैठ सके और अच्छी व्यवस्था अस्पताल के अंदर हो सके। उसके अलावा जनरेटर सेट वगैरह के सारे टेंडर हो चुके हैं, जल्दी सारी व्यवस्था हो जाएगी। 2 ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना, और मुकुंदगढ़ अस्पताल में भी 2 वेंटिलेटर के लिए मैंने निर्देश दे दिए कि 2 वेंटिलेटर भी वहाँ लगाने हैं। हमारे ब्लॉक CMHO डॉक्टर गोपीचंद जाखड़ एस्टिमेट बना के 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। हम वहाँ भी राशि जारी कर देंगे विधायक कोटे से, ताकि वहाँ भी एक हमारा अलग से सेंटर चालू हो जाए। वहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन भी वहाँ लग रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग चिकित्सा सेवाओं के अंदर जितना राज्य सरकार से, विधायक कोटे से, भामाशाहों से हाथ जोड़ के निवेदन करके और जितना जनता के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं आम जनता को फिर आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि आप अभी बाहर जाने से बचें, अपने घर में रहें, ताकि आप भी बचेंगे, आपके परिवार के लोग भी बचेंगे, और जब आप लोग बचेंगे तो हमारा समाज भी बचेगा, हमारे लोग भी बचेंगे। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। इस प्रकार से ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ऐसे नाम हमने जिंदगी में नहीं सुने। ऐसी बीमारियों के नाम हमने जिंदगी में नहीं सुने। और इस कोविड का तो, कोरोना का तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की किसी व्यक्ति ने भी, कि इस तरह से एक महामारी का रूप लेकर पता नहीं कितने घरों के दरवाजे बंद कर जाएगा। ये आज 3-3 हज़ार, साढ़े 3-3 हज़ार रुपये सिटी के लिए लोगों को देने पड़ रहे हैं। आज हमने अपील करी जागीर हॉस्पिटल के जो हेड हैं डॉक्टर मनीष जांगीर से, कि आप सरकारी रेट के ऊपर आप सिटी स्कैन कीजिए ताकि लोग आर्थिक रूप से नहीं टूटे। तो आज मुझे कहते हैं खुशी है कि डॉक्टर मनीष जांगीर के बीच में और हमारे PMO के बीच में, यानी हमारे सरकारी अस्पताल के बीच में आज एक MOU साइन करवा दिया है कि सरकार की जो रेट है यानी 1100 रुपये, जो 3,000 रुपये, 3,500, 4,000 रुपये तक फिर गाड़ी में लेके सीकर जाओ, दूसरे जाओ, वो किराया अलग है। तो मात्र 1100 रुपये के अंदर हमारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जब लिख के देंगे कि आप लिख के आप जाइए वहाँ पे कराएं, तो 1100 रुपये का चार्ज उनको लगेगा। और आने वाले समय में PPP मोड पे हम लोग हमारे अस्पताल के अंदर 1.25 करोड़ रुपये की लागत से CT स्कैन की मशीन हम लोग हमेशा के लिए लगाने जा रहे हैं, ताकि उसमें BPL लोगों का CT फ्री हो, हमारे सीनियर सिटीजन का जो लाभ ले रहे हैं उनका CT फ्री हो। तो वो व्यवस्थाएं आने वाले समय में होगी। लेकिन अभी तुरंत प्रभाव से आज की आवश्यकता को देखते हुए मात्र 1100 रुपये के अंदर कोई सी भी CT, 3 प्रकार की CT का उसमें रखा है, जो खुलासा हमारे PMO साहब मीडिया के माध्यम से कर देंगे, तो वो वहाँ पे आप जाके करा सकते हैं। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के कनिष्ठ अभियंता प्रवीण कुमावत कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमित हो गए थे, जिन्हें स्वास्थ्य अस्पताल में पिछले 15 दिन से भर्ती करवाया गया है। वहीं कुमावत जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी हालत नाजुक होने पर पुणे से आई 4 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम ने उपचार के लिए मंगलवार को एयरलिफ्ट से पुणे के दीनदयाल मंगेशकर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जाएगा। धीरज कुमार शर्मा के साथ अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आए हुए हैं हमीरगढ़ हवाई पट्टी की तरफ से। भीलवाड़ा के अंदर UIT कनिष्ठ अभियंता और भवन निर्माण अभियंता
दो चार्ज है इनके पास। प्रवीण कुमावत नाम है उनका। प्रवीण कुमावत की जो हालत है पिछले कोरोना के कारण से 10 से 12-15 दिन पहले तबीयत ख़राब हो चुकी थी इनकी, और तबीयत ख़राब होने के साथ साथ ही इनके जो है कल डॉक्टर ने कल 12 बजे इनको एक बार मृत घोषित कर दिया गया था। अभी जो है रात को 17 पल्स आ गई थी और सुबह वापस लगभग 97 पर पल्स आ गई थी। अभी इनको जो है इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया है और इलाज के लिए इनको जो है पुणे ले जाया जा रहा है एयरलिफ्ट करके। पीछे आप देख रहे हैं कि एयरलिफ्ट आया हुआ है। लगभग इसका जो है ये जो सारा का सारा जो कार्यक्रम है प्रशासन के साथ में हुआ है, और जो ये है इनका जो एयरलिफ्ट खुद की तरफ से व्यक्तिगत खुद की तरफ से जो मंगवाया गया है। अभी इनको पुणे ले जाया जाएगा। इनका नाम प्रवीण कुमावत, जो कि UIT के अंदर कनिष्ठ अभियंता है, और लगभग इनकी जो उम्र मानी जा रही है लगभग 32। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के जो है ये व्यक्ति हैं, और बताया जा रहा है कि जो इनके हैं लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। एक बार फिलहाल इनको जो है पुणे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट के माध्यम से इनको ले जाया जा रहा है। पीछे देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है, और प्रशासन के साथ साथ के अंदर UIT और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिनको ICU वैन के अंदर ला करके और उनको यहाँ पे अभी एयरलिफ्ट करके उनको ले जाया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस धीरज कुमार शर्मा के साथ। एक कोरोना पॉजिटिव प्रवीण कुमावत नाम से एक पेशेंट है। उनका UIT में JN भी है, और उनका कुछ एक्मो टेक्निक के ऊपर उनको शिफ्ट करना था यहाँ से, ऐसा डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था। तो उसके आधार पे पुणे से एयरक्राफ्ट आया है और उनको एयरलिफ्ट यहाँ से किया गया है। इस दौरान इनको बाकायदा पुलिस प्रशासन के समन्वय से इनको और डॉक्टर्स की टीम के समन्वय से यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर किया गया, स्वास्तिक से एयर स्ट्रिप तक, और हमीरगढ़ हवाई अड्डे से अभी उनका टेक ऑफ हुआ है। धन्यवाद। एयरलिफ्ट किया जाना संभव हो नहीं पाया। ईश्वर की कृपा से अब मौसम साफ़ हुआ है तो एयर एम्बुलेंस वाली टीम आई है। जो नई बात ये हुई भिलवाड़ा में पहली बार कि हमने उस पेशेंट को उस एयर एम्बुलेंस वाली टीम ने और हमारी टीम के सहयोग से एक्मो पर उसको स्टेबल करके पेशेंट को, हालांकि पेशेंट अभी भी काफ़ी सिक है, ईश्वर करे कि वो पहुंच जाए। एक्मो मशीन जो फेफड़े और हार्ट का काम करती है, जब मरीज़ कोविड में बहुत गंभीर रोगी होता है, फेफड़ा काम नहीं करता है, तो फेफड़े को आराम देने के लिए उस मरीज़ को एक्मो पर स्टेबल किया जाता है। ये अपने आप में भिलवाड़ा में एक पहला प्रयोग है। इससे जो मरीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, जो युवा हैं, जो परिवार के लिए खास हैं या वैसे भी जो हैं, उन लोगों के लिए एक आगे के लिए एक उदाहरण पेश हो पाएगा। ईश्वर करे मरीज़ सलामती से पहुंच जाए। धन्यवाद। कहाँ की टीम आई सर? ये पूना की टीम आई है। दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर जी का हॉस्पिटल है, उनके वहाँ से एक्सपर्टाइज टीम आई है, और जो फ्लाइट है वो हमीरगढ़ खड़ी है। यहाँ से क्रिटिकल एम्बुलेंस में पेशेंट वहाँ जाएगा और वहाँ से एयरलिफ्ट होगा। कितने लोगों की टीम आई है? ये टोटल 5 लोग आए हैं, उसमें CTVS सर्जन और एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट शामिल हैं, और 2 लोग हमारे यहाँ के शामिल हैं। ये पेशेंट 15 दिन पहले अपने यहाँ भर्ती रहा था, उससे 5 दिन पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था, फिर यहाँ शिफ्ट किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, और वो उनकी देखरेख में और उनके निर्देशन में सारा पेशेंट को इलाज मुहैया कराया गया है। जी, कौन से डैमेज है इनमें? कौन से लंग्स? इनका लंग्स काफ़ी एंड स्टेज पे है एक तरह से, और पर मरीज़ की उम्र को देखते हुए हमें आशान्वित तो रहना होगा कि भगवान करे वो ठीक हो जाए। धन्यवाद। शादी समारोह में भात चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद। 4 आरोपियों ने युवक की लात घूंसों से मारकर हत्या कर दी। युवक के गुप्त अंग में लात लगने से युवक की मौत हो गई। आखिर रोक के बाद भी धड़ल्ले से शादी विवाह हो रहे हैं। आखिर किसकी शय पर ये सब चल रहा है? शादी समारोह का आयोजन किसकी शय पर हो रहा है? सवाल इस बात का है कि शहर में ही हवा निकालने व डांस कराने में व्यस्त है। पुलिस महकमा व जिला प्रशासन के गाँव में नहीं है, कोई आदेश लागू नहीं है। हिम्मत सिंह कुशवाहा उम्र 19 वर्ष की हत्या हुई है। धर्मेंद्र कुशवाहा के यहाँ पे भात का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान हिम्मत सिंह कुशवाहा, जिनका विवाद महेंद्र भवानी पंजाब और नीलेश कुशवाहा से हुआ, और उनके अत्यधिक मारपीट के कारण आई चोटों पर से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत हरगोविंद सन ऑफ राम प्रसाद कुशवाहा, जो मृतक का पिता है, की रिपोर्ट पर से महेंद्र भवानी पंजाब और नीलेश कुशवाहा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 172/21 धारा 302 34 IPC का पंजीकृत किया गया है और PM हो चुका है।
धारा कौन सी बताइए आपने? 302-34 IPC। इसमें दूल्हा आरोपी या क्या इसमें? अब दूल्हा इनमें है कौन सा नहीं मालूम, और मैंने 4 आरोपी बताए आपको, महेंद्र, भवानी, पंजाब और नीलेश कुशवाहा। श्योपुर जिले के ग्राम पांडोला में युवा समाजसेवी विशाल शर्मा के जन्मदिन के दिन लगातार तीसरा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर के दौरान विशाल शर्मा ने पहले रक्तदान फिर वैक्सीन का काम दिया और साथ ही वहीं ग्राम में चलने वाले चंबल टाइगर सेवा समिति के सभी सदस्यों ने रक्तदान किया और उसके बाद वैक्सीन लगाने का प्रण किया। श्योपुर के युवाओं को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कि पहले एक जमाना हुआ करता था जब क्लबों में और उसमें जाकर लोग डांस और नाच गाना कूद कर जन्मदिन मनाया करते थे। हमारे युवाओं ने जो निश्चित ही श्योपुर में एक अलग ही एक राह बनाई है और अपने जन्मदिन पर रक्तदान जो करके और किसी को जीवन दान देने का जो काम हमारे युवा कर रहे हैं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्योपुर के युवाओं से ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और जनहित के कामों को लेकर हम जितना संगठित होकर प्रयास करें, हमको प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो भी विषय श्योपुर के विषय को लेकर हो, मैं भी सब साथियों के साथ अभी युवा ही हूँ और जब युवा कोई काम को लेकर आगे बढ़ता है तो वह काम निश्चित ही सफलता की ओर जाता है। हमारे श्योपुर के युवा पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं और बहुत अच्छा काम रक्त के क्षेत्र में कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को आप रक्तदान के प्रति क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं आज के जिस परिप्रेक्ष्य में ही आयोजन हुआ उस विशाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर उसको यशस्वी और तेजस्वी बनाए। और उसने जो एक अनूठी पहल की है, एक नए प्रकार का जो अपना जन्मदिन मनाने का तरीका अपनाया है। मैं नौजवानों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर, कि सब इस प्रकार का आयोजन करके रक्तदान से जुड़े। हम रक्तदान से जुड़ेंगे, किसी न किसी की जान बचेगी और जान बचेगी तो निश्चित रूप से हम सब के जीवन में एक नया उत्साह और उमंग आएगी। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव मध्यपुरी जो कि शराब बनाने के लिए मशहूर है, जहां पर आसपास के गांव में भी शराब बनाने का काम जोरों शोरों पर चलता है। दिन पुलिस द्वारा वहां पर भट्टियां तोड़ी जाती हैं, उपकरण बरामद किए जाते हैं, दहन नष्ट किया जाता है। उसके बावजूद भी शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।